सॉरी अहमद साहब, सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके कुलीग जीशान साहब को कैंसर। जीशान की जिंदगी के 100 दिन बचे हैं। इलाज तो मुमकिन है ना डॉक्टर साहब? अल्लाह के हाथ में है अहमद साहब। अरे सॉरी अहमद साहब, वो बाइक की पार्किंग इतनी दूर है, बंदा आते आते। ये मसीहा अपने आप को खुदा समझने लगे। कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ 100 दिन की रह गई। अरे ये रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स की बातों से परेशान नहीं हो तुम। जिंदगी और शिफा खुदा के हाथ में है जीशान। सब मुझे भी मरना है, मैं जीना चाहता हूं। मगर मुझे अभी अपने बच्चे को देख, उसे चलना सिखाना, उसे बड़ा होते देखना, उसके साथ खेलना है। उसके साथ वो वक्त गुजारना है। उसको बाबा बोलते देखना है, सुनना है। मरना नहीं है मुझे। जीशान अपने अंदर उम्मीद को हमेशा कायम रखता, क्योंकि उम्मीद ही जिंदगी में खून बन के दौड़ती है। तुम अपनी जिंदगी को एक नए अज़म से शुरू करो जीशान, और हर ख्वाब की ताबीर को हासिल करने के लिए फिर से जी उठो। मैं अब ऑफिस चलता हूँ जीशान, तुम जाके घर पे आराम करो, लेकिन कल एक नए हौसले से वापस ऑफिस आना। What a surprise! आज इतनी जल्दी आ गए। बस तुम्हारी याद आई, आ गए। ये तो बहुत अच्छा किया। रुको, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, अभी दिखाती हूँ। Here it is, a new shirt.
कैसी है? सही है। चलो दिखाओ साइज की भी है कि नहीं। ये तो बड़ी है, साइज की नहीं है। तो चेंज करवाओ। ऑब्वियसली अब तो चेंज करवानी पड़ेगी। चलो मैं जाके करवा लाऊंगी, नॉट अ प्रॉब्लम। निशान तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। सही। बाबा, आप तो किस्मत का लिखा भी बदल देते। मेरे इकलौते भाई पे मेरी भाभी ने जादू कर दिया है। ना अम्मी की सुनता है ना बहनों की, बस उसकी दुम बनता फिरता है सारा दिन। बस बाबा बिगड़ी संवार देता है और संवरी बिगाड़ देता है। बस फिर बाबा आप ही हमारे घर की खुशियां वापस ला सकते हैं। कुछ ऐसा करें कि मेरा भाई उससे धक्के मार के घर से निकाल दे। और बाबा, उसकी कोख में जो फूल है ना, वो भी उजड़ जाए। ये लो नींबू। इस नींबू के सूखने से पहले तुम्हारी भाभी की खूब सूख जाएगी। जिशान, ये देखो तुम्हारे फेवरेट कलर का ड्रेस तुम्हारे बेटे के लिए लिया मैंने आज। क्यूट है ना? तुम्हारे पास भी इस कलर की शर्ट है ना? मैं तो बस ये सोच रही हूँ, जब दोनों एक साथ पहनोगे कितने प्यारे लगोगे। ये देखो छोटे छोटे बूट्स कितने क्यूट हैं। निशान, कहाँ हो मेरे बच्चे? मम्मी आवाज दी है, मैं जाता हूँ वरना वो नाराज जाएंगे। निशान! जी। तुमने शायद सुना नहीं कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है और दोज़ख बीवी के कदमों में। अम्मी, मैं मरियम के साथ कहाँ टाइम स्पेंड करता हूँ। अच्छा, बस मेरी जबान ना खुलवाओ और मेरी बात गौर से सुनो। इधर मेरी तरफ देख के बात सुनो। खाला गुलशन है ना, वो बीसी डाल रही है 1000 पे 1 लाख। मैंने 3 कमेटियां डाल दी हैं। अब परेशान मत होना, पहले पूरी बात सुन लो। 2000 रुपए तो मैं तुम्हारे अब्बा की पेंशन से निकाल लूंगी। 1000 रुपया तुम दे दिया करना। अम्मी, बात हजारों की नहीं है, 3 लाख रुपए का करेंगे क्या? इसीलिए कहा है कि पहले पूरी बात सुन लिया करो, बाद में बोला करो। अगले साल ये बीसी खुल जाएंगी और मैं तुम्हारे साथ हज पर जाऊंगी। मेरे साथ? हाँ, तो और मेरा महरम है कौन? भाई मेरा नहीं है, शौहर मेरा मर गया, अब मेरे महरम तुम ही हो। तुम्हारे साथ ही हज पर जाऊंगी। क्या तुम मेरा यह ख्वाब पूरा नहीं कर सकते? अम्मी, मेरे भी न जाने कितने ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। हम इंसानों के इख्तियार में सिवाय ख्वाब देखने के और कुछ नहीं होता। Oh my God, Dad! What a pleasant surprise! हाँ बेटा, मेरी ख्वाहिश थी कि जब मेरी बेटी मरियम हॉस्पिटल से वापस आए तो इन फूलों को देखकर बिल्कुल इन्हीं की तरह से फ्रेश हो जाए। Thank you so much. I'm loving it. Wow. Dad, इतना माइनर सा एक्सीडेंट था जिसके लिए आपने मुझे हॉस्पिटलाइज करवा दिया। डॉक्टर्स भी मना कर रहे थे।
इसलिए कि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी डॉक्टर्स की निगरानी में रहे। और फिर दूसरी बात तो यह है कि मेरी बेटी मरियम मेरी जान है, और मेरी बेटी को अगर खुदा ना खास्ता इतनी सी भी कोई तकलीफ हो तो मेरी जान निकल के रह जाती। ओह डैड। अच्छा बताएं, ये फ्लावर मैंने वहां से क्यों लिया? क्यों? ताकि ये मुझे इस दिन की और आपकी मोहब्बत की हमेशा याद दिलाता रहे, और क्या? और मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। वाह, आई लव यू बेटा। ये बाबा का पड़ा हुआ नमक, ये मरियम की जिंदगी में जहर घोल देगा। और ये तावीज, ये इसकी रातों की नींदें ही उड़ा देगा। ओके, नींबू क्या करेगा? ये नीमू मरियम की कोख उजाड़ देगा। कोख उजाड़ देगा? परेशान क्यों होती हो अम्मा? बस एक बार मुझे इस कलमुही से निजात पाने दो, और फिर मेरी नंद के साथ शादी हो जाए। देखना अम्मा, इधर आपको सिर्फ बच्चे ही बच्चे नजर आएंगे। चलो शाबाश, पियो। नहीं ज़ीशान, ट्रस्ट मी, ये वाली बहुत कड़वी है, ये वाली रहने दो। थोड़ी बहुत करवाहट जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। हाँ तो ठीक है ना, तुम साथ हो मेरे, मेरी प्रॉब्लम्स वैसी पॉइंटलेस हो। प्लीज ये नहीं। मरियम, तुम्हें पता है डॉक्टर ने तुम्हें बोला है कि तुम्हें आयरन की कमी है। चलो पियो, शाबाश। मैं अगर अकेली होती ना, ये कभी भी ना पीती। देखा, तुम साथ हो ना तो मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाती। वैसे अस्फेर कभी कभार तुम बच्चों की तरह रिएक्ट करती हो। जी नहीं, ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हर होने वाले बच्चे की माँ ऐसे ही बिहेव करती है। अब पता है, अब तुम्हारे बेटे की और मेरी हार्ट बीट एक होती जा रही है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता। नहीं, मैं ले आऊंगी। वो एक्चुअली, अगर तुम्हारी अम्मी और बहन ने तुम्हें मेरी खिदमत करते हुए देख लिया ना तो मुसीबत ले आएंगी घर में। वो तो रोज ही लाती है। तुम्हारी आज मैं जल्दी आ गया, प्लीज मुझे तुम्हारी खिदमत करने दो। मैं आता हूं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। सफिया आप मुझसे क्या छुपा रही है? सुनो, तुम छोटी हो ना, छोटी ही रहो, बड़ों के मामले में ज्यादा बोला मत करो। हटो। अस्सलाम वालेकुम निशान भाई। वालेकुम सलाम। अरे ऐसा हो सकता है कि खाला जान अपनी प्यारी से अरीबा के लिए चॉकलेट ना लाएं? हैप्पी? ये कहां से मिला तुम्हें? ये बाहर था, ये बाहर था। जाओ अंदर, जाओ तुम भी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बच्ची के ऊपर चीखो? हाँ, तुम क्या समझते हो हम अकेले हैं, उसका बाप नहीं है? तुम्हारी और इस मनोज की वजह से मैं और मेरी बच्ची बेघर हुए।